नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1532 में राजापुर बांदा जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1623 में मानी जाती है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का एकमात्र विषय राम की भक्ति रहा है। ब्रज तथा अवधी भाषा पर इनका समान अधिकार था। इनकी भाषा सरस एवं अलंकार युक्त रही है। प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, बरवै रामायण उल्लेखनीय हैं। प्रसंग की बात करें तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित है। इस प्रसंग में जानकी स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में एकत्रित राजा महाराजाओं के बीच विश्वामित्र मुनि अपने शिष्य राम और लक्ष्मण जी के साथ उपस्थित हैं। स्वयंवर की शर्त के अनुसार अनेक राजा एक एक कर प्राचीन शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे उसे अपने स्थान से हिला तक नहीं पाते। राजा जनक चिंता में डूब जाते हैं कि क्या सीता का स्वयंवर नहीं हो सकेगा। ऐसे में अपने गुरु मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो वह बड़ी तीव्र ध्वनि के साथ टूट जाता है। धनुष की टंकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है और उस ध्वनि का पीछा करते हुए परशुराम जी सभा में आ खड़े होते हैं। अपने गुरु के धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आग बबूला हो उठते हैं। तब श्री राम अपने मीठे वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा प्रथम पद नाथ शंभुधनु से सकल संसारा तक है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद पंक्तियों के आधार पर इसे समझेंगे। तो शब्दार्थ देखिए। शंभुधनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयेसु आज्ञा, रिसाई क्रोध करके, कोही क्रोधी, बिलगाऊ अलग करके, बिहाई छोड़कर, अवमाने अपमान करके, विदित परिचित, सकल सारा। अब पंक्तियों के आधार पर इन्हें समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहई किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। क्रोध में भरे परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। शत्रुता का काम करने वाला शत्रु ही कहलाता है। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जे हैं सब राजा। अतः वह इस राज्य समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरही अवमाने। मुनि के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी के प्रति अवज्ञापूर्वक वचन कहते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग क्रूल केतु।
लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिवर, किशोरावस्था में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृपबालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वशीभूत होने के कारण ही तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। यह सारे संसार में प्रख्यात प्राचीन शिव धनुष है, तुम इसे सामान्य धनु ही के समान बता रहे हो। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। सीता स्वयंवर एवं श्री राम द्वारा शिव धनुष खंडन की घटना का वर्णन है। काव्यांश की भाषा अवधी है। चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में तुकांत होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। काह कहई किन सहस बाहु समसो, बिलगाऊ बिहाई में क्रमशः क, स और ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अरि करनी करी करई लड़ाई में ई वर्ण की आवृत्ति से स्वर मैत्री है। अब देखते हैं दूसरा पद। यह लखन कहा हंसी से लेकर मोर अति घोर तक है। पहले देखते हैं शब्दार्थ। क्षति हानि या क्षति, जून पुराना, रोसु रोष या क्रोध, बधों वध करता हूँ, द्रोही दुश्मन, महिदेवन ब्राह्मणों को, महीप कुमार राजा का पुत्र, अर्भक भ्रूण या बच्चा, दलन कुचलने वाला, घोर भयंकर। पंक्तियों के आधार पर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान ही हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ या हानि हो सकती है? राम के नेत्रों की तरफ देखते हुए वे बोले, छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सुट सुनहि स्वभाव न मोरा। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, यह तो उनके छूते ही टूट गया। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम क्रोध में भर उठे और अपने फरसे को संभालते हुए बोले, हे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं तो बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तूने मुझे सामान्य मुनि समझ लिया है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, यह संपूर्ण संसार जानता है। मैंने अनेकों बार क्षत्रिय कुल का विनाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो के महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार नृप विहीन किया है और उनसे भूमि छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे की ओर देख, इसने सहस बाहु की अनेक भुजाओं को भी काट डाला है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को चिंता में डालने का कार्य मत करो। मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात तुम अपनी मौत को स्वयं आमंत्रित कर रहे हो। काव्य सौंदर्य। लक्ष्मण के वचनों से उनके स्वभाव की विशेषता व्यक्त हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी अभिव्यंजित हुई है। वीर तथा रौद्र रस की प्रधानता है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे हंसी हमरे, काज करई कत, बालक बोली बधों आदि। छुअत टूट में अतिशयोक्ति अलंकार है। ओज गुण युक्त शब्दावली है। प्रवाहपूर्ण संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब पढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरा पद
बेहसी लखन उसे गिरा गंभीर तक है। शब्दार्थ देखते हैं। बेहसी यानी हंसकर, महाभट्ट यानी महायोद्धा, कुठारू कुल्हाड़ा, सरासन धनुष, रिस यानी क्रोध, कुलिस कठोर, क्षमहु क्षमा, सरोष क्रोध सहित। व्याख्या। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। परशुराम के मुख से अपनी ही वीरता की बड़ी बड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, ओहो मुनिराज, हमने मान लिया कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हम भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हैं जो तर्जनी उंगली देखकर ही नष्ट हो जाएं। बच्चों, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कद्दू की बेल पर लगने वाले फूल या छोटे फल की ओर यदि तर्जनी से इशारा किया जाए तो वह सूखकर गिर जाता है। यहाँ उसी संदर्भ में बात कही गई है। मैंने तो आपके हाथों में कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर ही आपको योद्धा समझकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहौं रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन उर्गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर तथा आपके कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर अपने क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाया करते। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरई तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आपका वध कर देने अथवा आपसे हार जाने, दोनों ही स्थितियों में मुझे अपयश ही प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना होगा। हे मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आप तो व्यर्थ ही अपने साथ धनुष बाण धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। इसीलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में बोले। काव्य सौंदर्य। लक्ष्मण के वचनों में उनकी वीरता एवं वाक चातुर्य अभिव्यंजित होता है। कुम्हड़ बतिया के उदाहरण से लक्ष्मण के निर्भीक, साहसी और वीर व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जैसे मुनीसु महाभटमानी में म वर्ण की आवृत्ति, गिरा गंभीर में ग वर्ण की आवृत्ति, धरऊ धनु में ध वर्ण की आवृत्ति आदि। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा में उपमा अलंकार का प्रयोग है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे बानी वाणी, रिस रोष, पहारू पर्वत आदि। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये तीनों पद आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके अन्य पदों की विस्तृत व्याख्या समझने के लिए देखना ना भूलें तुलसीदास भाग 2। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।